हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती। आप सभी का मेरे चैनल भारती बुटीक डाई एंड क्राफ्ट में स्वागत है। तो चलिए मैं आज आपको ट्रेंडिंग पायदान की बनाना बताती हूँ। तो देखिए, मैंने दो कलर के गिट्टे लिए हैं, एक आसमानी कलर का और एक मैरून कलर का। तो सबसे पहले मैं आसमानी कलर के गिट्टे का यूज़ करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ये सिलाई ली है। इस सिलाई के ऊपर मैं अच्छे से इस पर डबल इस तरह से करके गांठ लगा लूँगी ताकि ये खुले ना, और ये ज़्यादा ना तो लूज़ होनी चाहिए और ना ही टाइट। तो देखिए फंदे कैसे डालने हैं। इस तरह से इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसके बाद इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से खींच लेंगे, ज़्यादा टाइट ना करें। वापस से देखिए इस तरह से करें और इस तरह से इसके अंदर डालें और फिर वापस से इसे हल्के हाथों से खींच लें। एक बार और देखिए, इस तरह से करें और इसके अंदर डालें और हल्के हाथों से खींच लें। देखिए, जितने भी फंदों का आपको बनाना है उतने फंदे आप इसमें डाल लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जोड़े में फंदे डालने हैं, जैसे कि 4, 8, 12, 16। क्योंकि जैसे मैं 20 का बना रही हूँ तो मैं इसमें 20 फंदे डाल लूँगी, तो बीच में जाके ये 10 फंदे इस साइड हो जाएंगे, 10 फंदे इस साइड हो जाएंगे। और जो 10 फंदे होंगे उनका 5 का जोड़ा बनेगा। जैसे 2 का 1, तो इस तरह से 5 का जोड़ा बनेगा। तो इसी संख्या में आपको फंदे डालने हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, सिंपल तरीका बताऊँगी, वैसे वैसे आप करते जाइए। तो मैं 20 का फंदा बनाऊँगी, तो मैं 20 फंदे इसमें डाल लेती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, तो मैं 4 डाल चुकी हूँ। तो मैं अब इसमें 16 फंदे और डाल लेती हूँ। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 फंदे इसमें डाल लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह से सिलाई को इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से फंदा हम निकाल लेंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो अब इस तरह से मैं पूरी सिंपल सिलाई यहाँ तक इसको निकाल लूँगी। यहाँ तक आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 फंदे इनको वापस से सुलटा सुलटा बुन लिया है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से पहला फंदा जो है मैं बिना बुने हुए ही निकाल लूँगी। आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको निकालना ही है। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिया। अब इस सिलाई को पलट लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब पलटने के बाद ये जो फंदे हैं, अब इनको मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस साइड भी 2 फंदे छोड़ दिए हैं। वापस से सिलाई को पलटेंगे इस तरह से। ठीक है, और वापस से इसे बनाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14।
तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले ये 2 फंदे छोड़े थे, अब इसके बाद मैंने वापस ये 2 फंदे छोड़ दिए हैं। वापस से मैं सिलाई को पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से मैं इन फंदों को बना लूँगी। तो देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस की, पहले मैंने सीधी सिलाई निकाली, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई निकाली। उसके बाद वापस से जब मैंने सिलाई निकालना स्टार्ट किया तो लास्ट में मैंने 2 फंदों को छोड़ दिया था। 2 फंदों को छोड़ने के बाद मैंने वापस से सिलाई घुमाई। घुमाने के बाद आगे की तरफ मैंने 2 फंदे और छोड़ दिए थे। ठीक है, दोनों साइड 2-2 फंदे हो गए। फिर वापस से घुमाया इसको और फिर यहाँ पर भी मैंने 2 फंदे छोड़ दिए। इस तरह से मैं 2-2 करते हुए आगे और पीछे दोनों साइड फंदे छोड़ती हुए जाऊंगी। और जब यहाँ पर 4 फंदे रह जाएंगे बीच में, तब मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, और यहाँ पर भी देखिए एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो मैंने दोनों साइड बराबर छोड़े। इसी तरह से मैं सभी बना लूँगी फंदों को, और 4 फंदे रहेंगे, तब मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है। ठीक है, और मैंने बोला था कि 4 फंदे छोड़ दूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का जोड़ा, 2 3 और 4 जोड़े हैं, और ये 4 फंदे जो हैं वो बिना बुने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4 इस सिलाई में। अब इसके बाद क्या करना है, इसे मैं इस तरह से पलट लूँगी, और पलटने के बाद 2 फंदे में बना लूँगी। तो ये हो गया 1 और 2। इसके बाद मैं सिलाई को वापस से पलट लूँगी इस तरह से। ठीक है, देखिए अब इसमें फंदे बराबर हो गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसे यहाँ से वापस इसे सीधा सीधा बुन लूँगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए 10 हो गए हैं फंदे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी यूज़ में लूँगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अच्छे से इसमें गांठ लगा दूँगी। गांठ लगाने के बाद ये जो पट्टी है ब्लू वाली, इसको मैं इस तरफ करूँगी, और इसके बाद ये जो पिंक मैरून कलर की जो पट्टी है, इससे मैं फंदे बनाऊँगी। देखिए इसको यहाँ पर दबाएं और इसे यहाँ से इसे बनाएं। तो देखिए ये हो गया 1, वापस से एक बार और दबाएं इसको, और ये हो गया 2। सिर्फ इतनी बार ही दबाना है ताकि ये पट्टी जो यहाँ से दिखे ना। देखिए मैंने 2 फंदे बना लिए हैं। अब इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे मैंने इसे मैरून से बना लिए हैं। अब इसे पट्टी को पलट लेंगे। अब इस तरह से पलटने के बाद इसको मैं वापस से सीधा सीधा बुन लूँगी। तो देखिए आप चाहे तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास पॉलीथीन है तो उसकी भी पट्टियाँ कट कर करके आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैरून कलर से इन पट्टियों को वापस से बना लिया है, फंदों को बना लिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कली है वो रेडी हो चुकी है। अब आगे की साइड इसमें डिज़ाइन डालते हैं। देखिए अब इसके बाद पहला फंदा जो है बिना बुने हुए मैं निकाल लूँगी। और अगर आप यहाँ पर जाली बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या करना है। तो देखिए एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये जो एक फंदा है उसे मैं बिना बुने हुए ही छोड़ दूंगी और सिलाई पलट लूँगी। पहले हमने 2-2 फंदे छोड़े थे और अब एक एक करके फंदा छोड़ते जाना है। अब इसे वापस से सीधा सीधा बुन लूँगी। अब इसके बाद वापस से मैं पहला फंदा जो है उसे बिना बुने हुए ही निकाल लूँगी और फिर वापस से इन फंदों को मैं बना लूँगी। आप कलर हमेशा अच्छा लें ताकि आपका जो पायदान है वो भी अच्छा दिखे। आप थाल पोस्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने ये फंदा छोड़ दिया था, अब मैंने ये फंदा छोड़ दिया है। वापस से सिलाई पलट लूँगी और पलटने के बाद इन सभी फंदों को मैं बना लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वापस इसे बना लिया है। अब इसी तरह से मैं एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक बना लूँगी। ठीक है, तो ये 3 फंदे रह जाएंगे यहाँ तक। तो मैं पहले ही इनको बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए सभी एक एक करके सभी फंदों को छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद ये 3 फंदे बचे हैं। सबसे पहले आप इसमें जाली बनाना देखिए किस तरह से जाली बनाते हैं और नॉर्मल जो प्रोसेस है वही रहेगी। यहाँ पर सीधा इस तरह से इसे बनाएंगे, पहला फंदा और ये दूसरा फंदा, 2 हो गए। अब वापस इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे वापस से बना लेंगे। ये हो गया पहला फंदा। और ये जो इधर निकालते हैं इधर नहीं निकालना, इसको इस साइड करना है अब आपको। ठीक है, और इस तरह से इसके ऊपर लपेटना है और इसमें सीधा सीधा इस तरह से बुन लेना है। बुनने से क्या होगा, इस तरह से जाली बन जाएगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जाली दिखाना चाहती हूँ। देखिए अब 2 फंदे रह गए हैं तो वापस से पहला फंदा हम बना लेंगे इस तरह। मैं ये सिर्फ बताने के लिए आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें ये पहला फंदा 2 फंदे रह गए हैं, इनको बनाना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंदा है, इसको वापस इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इस सिलाई को यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है जाली बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कली कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें आगे देखिए क्या करना है। जो मैरून कलर है उससे मैं अब सीधा सीधा सभी फंदों को मैरून कलर से बना लूँगी। तो अभी इन सभी फंदों को मैं मैरून कलर से बना लूँगी इस तरह से। अब कोई फंदा छोड़ना नहीं है और ना ही कोई फंदा घटाना है। मैंने और भी डिज़ाइन के पायदान बनाए हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें देखकर बना सकते हैं। तो देखिए बीच में गैप ज़्यादा था, मैंने यहाँ से फंदा उठाया है एक, और उठाने के बाद इसमें से 2 का 1 कर लिया है। इसे फंदे को जो है थोड़ा सा लूज छोड़े, वरना आप जब कली पायदान बढ़ाते जाओगे तो आपके इसमें पायदान में झोल आ जाएगा। तो देखिए जो ब्लू कलर की थी इसको भी मैं मैरून कलर से बना लूँगी।
मेरी वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ भी सिखाती हूँ और पायदान बनाना भी सिखाती हूँ। अगर आप डिज़ाइन के पायदान और ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से बुन लिया है। अब मैं एक बार वापस से इसे सीधे सीधे यहाँ तक बुन लूँगी। देखिए इस तरह से। अब मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी यहाँ तक निकाल लेती हूँ। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक कली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से जो पहला फंदा है उसे मैं ब्लू कलर से यहाँ से इस तरह से बनाऊंगी। ठीक है। तो पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा गैप देकर छोड़ दे, थोड़ा लूज छोड़े ताकि इसमें जो है झोल ना आए। तो पट्टी को गैप दे थोड़ा सा और इसके बाद इस तरह से अब मैं पूरी सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट निकाल लूँगी। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें कि ये जो पट्टी है वो इस तरह से सीधी आ रही है, जबकि जब हम इसे पलटेंगे तो ये यहाँ से सीधे साइड जो है दिखेगा नहीं। और अगर आप इसे पट्टी को नहीं दिखाना चाहते तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे करते हैं इस तरह से इस पट्टी को दबाएं और एक फंदा निकाल ले, पट्टी को दबाएं और फिर फंदा निकाल ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कंप्लीट यहाँ तक इसे पूरी सीधी सिलाई निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने ये सिलाई जो पूरी निकाल ली है। अब इसके बाद मैं इसे वापस से सीधा सीधा बुन लूँगी। अब मैं इस सिलाई को पूरी को यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ तक निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक कली तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार सिलाई निकल चुकी है। अब यहाँ से आपको फंदे बनाते हुए जाना है और ये जो दो फंदे हैं लास्ट के यहाँ पर छोड़ देने हैं। फिर वापस इसे यहाँ से बनाएंगे, फिर इन दो फंदों को छोड़ देंगे। तो इस तरह से दो दो छोड़ते जाएंगे और फिर जब यहाँ पर 10-10 फंदे हो जाएंगे बराबर में तो वापस से सिलाई निकाल लेंगे। सिलाई निकालने के बाद इस कलर की जो पट्टी है उसे फिर यहाँ पर जितने भी फंदे हैं उनका आधा करना है और उनको इस कलर से मैं बना लूँगी। और इस कलर से बनाने के बाद वापस से एक एक फंदे छोड़ते जाना है और सीधा यहाँ तक निकालना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस बार बार आपको रिपीट करनी है। इससे ये होगा कि आपको अगर वीडियो भी समझ में नहीं आ रही है तो वापस से जब आप इतना बना ले पायदान, तो जब यहाँ से बनाना स्टार्ट करें तो वापस से वीडियो को स्टार्ट कर ले और आपको पायदान अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपका पायदान भी बहुत अच्छा बनेगा। आपको मेरे पायदान का डिज़ाइन कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।